पार्लियामेंट इंतखाबात 2024 के लिए सियासी पार्टियां अपना मंशूर चलाने के लिए मुहिम चला रही है। वही इस वक्त मैं मौजूद हूं राजौरी में, जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह साबिका वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और ख़ुद के लिए यहां पे मुहिम चला रहे हैं। इनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरह से इंतखाबी मुहिम आप चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में और आपके दीगर लीडरान भी बार बार एक बात की जा रही कि रोटी, बिजली, सड़क, पानी का मसला जम्मू कश्मीर में ख़ास जो मसला है वो जम्मू कश्मीर के खुसूसी तशख़्ख़ुस का है, रोटी का नहीं है इतना अहम जितना टोपी का है और पगड़ी का है। बिल्कुल सही है कि लोग समझते हैं जो 2019 में हमारे साथ हुआ, जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट वाहिद है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट सभी मज़हब के लोग एक साथ रहते हैं, एक छोटा सा मिनी हिंदुस्तान। तो इस मिनी हिंदुस्तान की पहचान को कायम करने के लिए जब हमने गांधी के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया तो हमने कुछ शर्तें रखी थी कि भाई आप जो हमारे जो स्टेट सब्जेक्ट राइट्स हैं, हमारे जो लैंड राइट्स हैं और हमारी एक खुसूसी असेंबली होगी जिसमें हम कुछ कानून अपने तरीके से पास करेंगे, तो वो तो सब इन्होंने एकदम ख़त्म कर दिया। और हमारी पहचान भी, अब आप जम्मू के डोगरे को देखिए वो भी पछता रहा है, आप लद्दाख में जाके लद्दाखियों को देखिए वो भी रो रहे हैं, कश्मीर तो बिलखुसूस जेल बन ही चुका है। तो इस चीज़ के लिए लोग चाहते हैं कि कोई वहाँ पार्लियामेंट में जाके बात करे कि आपने जो हमारे साथ किया वो हमें कबूल नहीं है। जी मैम, कितना कुछ मुश्किल हो सकता है आपके लिए? आप बहसती वज़ीर आला के ओहदे भी फाइज रहे हैं जब रियासत थी, अब इस वक्त मरकज़ के ज़ैर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर है। कितना बड़ा चैलेंज है उन लोगों के सामने जिनके मंशूर में ये शामिल था कई बरसों से? नहीं, ये चैलेंज तो है क्योंकि आप बीजेपी एज अ जमात के साथ नहीं लड़ रहे हैं, आप बीजेपी की एक पूरी मशीनरी के साथ लड़ रहे हैं। वो इसमें जो उनका कैंडिडेट तो है नहीं इस वक्त यहाँ पर, मगर उन्होंने धमकियाँ देना शुरू कर दी है। बिलखुसूस जो हमारे पहाड़ी तबके के भाई हैं उनको कहते हैं कि अगर आपने हमारे कहने के मुताबिक हमारे प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट नहीं डाला तो हम 1947 से जैसे आपके हालात उससे भी बदतर कर देंगे। और पैसा भी खर्च करें, इलेक्शन को भी डेफर कराया है। तो वो तो अपनी तरह से मेरे ख्याल में कहीं खुदा ना खास्ता 87 जैसी सिचुएशन ना क्रिएट करे, क्योंकि आपको मालूम है 87 में इसी तरह धांधली की थी इलेक्शन में और उसी की वजह से बंदूक भी शुरू हो गई। तो अभी जो वो कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं, मगर मैं समझती हूँ मुकाबला हमारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। जी, डेमोग्राफी और जोग्राफिया डिफरेंट है राजौरी, पुंछ की, कुलगाम और अनंतनाग की। अब इंतखाबात की जो शेड्यूल डेट थी वो भी मौखर की गई। कितना ये भी चैलेंज रह सकता है पीपल्स डेमोक्रेटिक? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने जो मुगल रोड बनाया उसकी वजह से काफ़ी आसानियाँ हो गई हैं, उससे यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ आवाजावी में। इस पे टनल बनाने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह कामयाब होंगे तो वो भी बनवा लेंगे। यहाँ मैं समझती हूँ लोगों की डिमांड है रेलवे आना चाहिए, उसकी भी हम बात करेंगे, मगर मुश्किल तो है क्योंकि अभी देखिए कुछ दिन रास्ता बंद रहा तो आवाजावी में बहुत फ़र्क हो गया, क्योंकि हमारी जमात कोई बड़ी अमीर जमात नहीं, गरीब जमात है। हम चॉपर हायर नहीं कर सकते, हमें बाय रोड ही आना पड़ता है। मुश्किल तो है, मगर अब चूँकि मिला दिया है डिलिमिटेशन से, बीजेपी ने काफ़ी सारी जरीमैंडरिंग की, इधर का इलाका उधर, उधर का इलाका इधर, जो उनको अपना सूट करता है। मगर मैं खुश हूँ कि मेरा राजौरी पुंछ के साथ खासकर मुफ्ती साहब का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है, दिल का रिश्ता रहा है, खासकर बाबा गुलाम शाह पातशाह जी की वजह से। जिस तरह से मुल्क में मज़हब पर भी सियासत की जा रही है, मंगल सूत्र की बात की जाए या दीगर ऐसे बयानात भी सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि सियासत का ये अखाड़ा जो है अब बन रहा है मज़हब को लेकर ही चंद सियासी जमात की अपनी मंशूर चला रही है? नहीं, मुझे तो ताजुब है, पहले भी मज़हब की बात होती थी, मगर इतनी बड़ी लेवल से और इतनी छोटी छोटी तुच्छ बातें, मंगलसूत्र आपका ले जाएंगे, फिर मुसलमानों को देंगे, फिर रिजर्वेशन में आपका हिस्सा लेके मुसलमानों को देंगे। जो हमारा संविधान है, जिसको अगर बीजेपी वालों ने पढ़ा हो, संविधान तो वो करते रहते हैं, उसमें ये है कि आप मज़हब के नाम पे किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अगर कांग्रेस को देनी होती तो 50 साल पहले दी होती, अगर मंगलसूत्र छीनने होते तो 50 साल से तो कांग्रेस सरकार में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी घबरा गई है। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जिसमें 30 लाख नौकरियों की बात है, जिसमें पहला जॉब पक्का करने की बात है, जिसमें औरतों के लिए 50% सरकारी नौकरियों की बात है, जिसमें फार्मर्स के लिए MSP की बात है, जिसमें औरतों को 1 लाख रुपए देने की, यानी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। और उसका राहुल गांधी ने बताया भी है तरीका, ये कैसे मुमकिन है, झूठ नहीं है। वो बीजेपी की तरह 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल की बात नहीं है, 15 लाख आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा,
वैसी बात नहीं है। जिस तरह से बार बार आपने कांग्रेस की बात की है, कहीं पे मुखालफत नहीं दिख रही है। जिस तरह से इंडिया अलायंस इस वक्त हिमायत आपके हरीफ कैंडिडेट की कर रही है, लेकिन आपकी तरफ से मुखालफत नहीं की जा रही। क्या इंडिया अलायंस का भरपूर हिस्सा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त है? देखिए, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा किसी लालच की वजह से नहीं है। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा इसलिए है कि हमें लगता है राहुल गांधी इस वक्त बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो गांधी के मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो गोडसे के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहले एक गोडसे था जिसने गांधी को मारा, आज हज़ारों गोडसे बीजेपी ने पैदा किए हैं और उनको कंट्रोल करना, उनको फनाह करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है इस मुल्क की गंगा जमुना तहज़ीब जो है, इस मुल्क की जो अपनी एक पहचान है, इसको कहते हैं कि ये गंगा जमुना तहज़ीब है। इस मुल्क की सबसे बड़ी हमारी जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको अगर बीजेपी खुदा ना खास्ता दूसरा इलेक्शन जीत जाती है इस वक्त, तो पहला काम तो वो संविधान को ख़त्म करेंगे। दूसरा काम ये होगा जो आज का पार्लियामेंट इलेक्शन, ये शायद आखिरी इलेक्शन। मैम, इख्वान को, टास्क फोर्स को डिसबैंड करना आपकी इस कैंपेन में शामिल रहा, आपके लीडरान भी और आप भी कह रहे, क्या आपको लग रहा है जो जम्मू कश्मीर का खुसूसी तशख्खुस है या इस तरह के सियासी बयान, ये आपके लिए मैनिफेस्टो में काफ़ी है इस बार? नहीं, देखिए, ये तो हकीकत है कि आप, अगर हम नहीं कहते तो लोग कहते हैं ना कि मुफ्ती साहब का सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें बंदूकों के बीच में से बाहर निकाला। एक बंदूक नहीं थी, मिलिटेंट की बंदूक, आर्मी वाले की बंदूक, इख्वान की बंदूक, टास्क फोर्स की बंदूक, उसके ऊपर पोटा। तो ये सब यहाँ के लोगों के लिए अजाब जान बन गया था। तो उससे तो मुफ्ती साहब ने नजात दिला दिया। और दूसरा, कौन नहीं चाहता उनकी पहचान जिंदा रहे? एक डोगरा भी चाहता है, एक लद्दाखी भी चाहता है, एक कश्मीरी भी चाहता है, पहाड़ी चाहता है, गुजर चाहता है, सरदार चाहता है कि उसकी पहचान जैसे है वैसी वो कायम रहे। तो उसको पहचान को ही आप ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप, हिंदुस्तान इसलिए हिंदुस्तान है कि यहाँ हर मज़हब के अलग अलग ज़बान बोलने वाले, अलग अलग पोशाकें पहनने वाले लोग हैं। तो अदरवाइज़ तो ये भी किसी और हमारे हमसाया मुल्क जैसा बन जाएगा। अगर हमें हमसाया मुल्क जैसा ही बनना था तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ क्यों मिलता? तो पाकिस्तान के साथ डायलॉग की भी आपने वकालत की, ताहम इस मंशूर में कुछ चीज़ें नहीं दिखी आपके पाकिस्तान के साथ डायलॉग की वकालत करना या सेल्फ रूल। क्या आपको लग रहा है जितना कुछ है वो काफ़ी है? नहीं, देखिए, जो आप सेल्फ रूल की बात करते हैं, पाकिस्तान की डायलॉग की बात करते हैं, अभी तो हम अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तो हमारा वजूद मिटाने की बात हो रही है। तो आप, वो तो दूसरा स्टेज है, पर पहले हमारा वजूद तो बच जाए। हमारी रेत बाजरी से लेके हमारे पावर प्रोजेक्ट, हमारा लिथियम, हमारी पहचान, हमारी नौकरियां, हमारी ज़मीन, हमारे जंगल, सब पे उनकी नज़र है। तो पहले तो इस चीज़ को बचाएं, तो उसके बाद दूसरा स्टेप सोच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर की साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती जी, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को आइनी खुसूसी हसीयत का इस वक्त अहम पहलू अपने सियासी मंशूर में बनाने की ज़रूरत है। ET भारत उर्दू के लिए राजौरी से मैं मोहम्मद अशरफ।